सब्सक्राइब एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जो सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका पेपर होने वाला है अभी 2023 जनवरी मतलब दिसंबर 20 से स्टार्ट होगा और जनवरी 25 तक चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि श्रवण दोष से स्थापित प्रथम जो विद्यालय कहाँ स्थापित है, इसका सही आंसर बताइए। तो इस अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है यूरोप। जो श्रवण दोष का जो विद्यालय है, प्रथम विद्यालय जो है वह यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप में स्थापित है, मतलब यूरोप में है। तो ये इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको जो है शिक्षा दी जाती है कैसे? मंद बुद्धि के बालकों को जो शिक्षा दी जाती है कैसे? प्रदर्शन विधि द्वारा, खोज विधि द्वारा, या व्याख्यान विधि द्वारा, या मॉन्टेसरी द्वारा। देखिए, अगर मंद बुद्धि का जो जो बालक है उसको हम जो शिक्षा देंगे कैसे देंगे? प्रदर्शन विधि द्वारा। उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रदर्शन करके दिखाएंगे, तब जाके उसको क्या होगा, समझ में आएगा, उसका जो स्किल है वो बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि मौखिक रूप से जो सीखने की क्या है अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्फेजा, एप्रोक्सिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, जो सीखने की अक्षमता होती है वो क्या होती है? डिस्फेजा। डिस्फेजा से क्या होती है? सीखने में अक्षमता होती है। तो इसका सही आंसर है डिस्फेजा। नेक्स्ट क्या है कि विशिष्ट बालक को, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्य होती है। जो बुद्धि लब्धि सामान्यतः जो होती है वो कितनी होती है? 110, 120, 130 या 100 से 110 के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वह, इसका सही आंसर है जो विशिष्ट बालक होते हैं, जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, वो उसकी जो गॉड गिफ्टेड जो होते हैं वो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है 130, मतलब 130 होती है, और इन्हें ही गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक, अल्फोर्ट, या हेवार्ड एंड ऑलेंस्की, या अल्पोर्ट, या टोरेंस। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हेवार्ड एंड ऑलेंस्की। ये इनके सही आंसर है, जो कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के जो पुस्तक नामक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रतिभाशाली जो शब्द है उनका जो प्रयोग है वो उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान क्या होते हैं किसका मत है? मतलब ये किन्होंने कहा? विनय साइमन ने कहा, जेपी गिलफोर्ड ने कहा, वीएफ स्किनर ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है वीएफ स्किनर साहब ने। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जो होते हैं 1% के लिए किया जाता है, जो कि सबसे क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका सही आंसर थर्ड है, जो वीएफ स्किनर साहब ने कहा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक जो है बालकों में पाया जाता है अंतर्दृष्टि, अमूर्त चिंतन, अन्वेषण, या सभी। तो इसका जो सही आंसर है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इसका जो क्या होता है, उनमें सब पाया जाता है। क्या होता है? अंतर्दृष्टि भी होता है, अमूर्त चिंतन भी होता है, और उन्मेषण भी होता है। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल मानी जाती है, इसके बारे में आता है। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, या योजना विधि।
तो जो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो योजना विधि द्वारा क्या होता है, उनका जो अधिक सफल पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, फिर उस पर कार्य करना करते हैं। जैसे पेपर्स है उनका, तो पहले से ही अपना योजना बनाते हैं, आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है। तो वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों का अधिक सफल माना जाता है। टर्मन के किस सन में बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका दी गई थी? आपको बताना 1912, 1916, 1926 और 1923। तो इसका जो सही आंसर है 1916 में उन्होंने क्या दिया था, जो तालिका थी वितरण की बुद्धिलब्धि की, वो दिया था। तो इसका सही आंसर होगा 1916। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो मंद बालकों की जो शिक्षा पर जोर दिया गया वह किसने दिया? इटली ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने या अमेरिका ने? तो इसका जो सही आंसर है, जो मंद बालकों के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, कौन सा देश दिया? अमेरिका ने दिया। किसने? अमेरिका ने दिया मंद बालकों के शिक्षा पर जोर। नेक्स्ट है आपका कि श्रवण दोष होने के कारण, अगर आपको सुनाई नहीं देता है, जो श्रवण होता है वह समय से पूर्व जन्म लेने के कारण होता है, वंशानुगत का होता है, दोनों या कोई नहीं? देखिए इसका जो सही आंसर है वह है दोनों। देखिए किसी किसी बच्चों क्या होता है कि जन्म से समय जो होता है उसके पूर्व से ही क्या होता है, उनको सुनाई नहीं देता, और कुछ बच्चों को होता है जो कि वंशानुगत, मतलब कि फादर या पिता में से अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उनके द्वारा होता है। तो इनमें से होगा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश की सरकार ने प्रथम बार मंद बालक को पिछड़े बालक में भेद किया था? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर है वो ब्रिटेन ने किया था। किसने? ब्रिटेन ने किया था, जो कि मंद बालकों के पिछड़े बालकों से क्या किया था, भेद किया था। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली जो बालक होता है उनका जो जो आईक्यू होता है, सॉरी ये आईक्यू है 140 होती है, मत किसने दिया था? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, स्किनर, रॉस, टर्मन या भाटिया? तो इसका जो सही आंसर है उन्होंने किसने दिया था? टर्मन साहब ने दिया था। जो कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू जो होता है वो 140 होता है, ठीक है। तो ये टर्मन साहब ने दिया था। नेक्स्ट है आपका ब्रेल लिपि की जो खोज हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? 1940, 1935, 1920 या 1930? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1930 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी। नेक्स्ट है आपका कि जो छड़ी भ्रमण है वह अधिगम किसके लिए? जो छड़ी भ्रमण है वो अधिगम किसके लिए है? अंध बालक, मंद बालक या पिछले बालक या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे कि छड़ी भ्रमण जो अधिगम है वह किसके लिए है। ये आपका होमवर्क रहेगा, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है गुरुकुल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।